रहा था और मुझे 2 या 3 महीने के बाद एक फोन कॉल आया था पटना से। वो घटना आज भी मुझे याद है। नीरज कुमार सिंह, आप आरसीएम क्यों करते हो? मैंने कहा सर पैसे के लिए। उन्होंने कहा छोड़ दो, आरसीएम आपके लिए नहीं बनाया। उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो आप? हर व्यक्ति का मोटिवेटिंग फैक्टर तो पैसा होता है और पैसा ना दिखे तो कोई भागेगा नहीं, और आप कह रहे हो कि छोड़ दो, आरसीएम आपके लिए नहीं बनाया। उन्होंने कहा नीरज कुमार सिंह आप इसकी गहराई को समझो। पैसा तो 1000वां हिस्सा है, वो तो आएगा, उसकी मजबूरी है, लेकिन इसकी गहराई को समझो। मैंने कहा सर गहराई बताइए क्या है, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अभी बात नहीं करूंगा, रात में बात करूंगा। मैं भी अपने घर पे गया, खाया पिया, सो गया, भूल भी गया कि किसी ने फोन भी किया था। रात में सर का कॉल आया। उन्होंने कहा नीरज कुमार सिंह क्या कर रहे हो आप? हमने कहा सर रात हो चुकी है, मैं सो रहा हूं। कौन कौन है आपकी फैमिली में? हमने कहा सर मैं हूं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरा भाई बहन, यही मेरे परिवार है। क्या कर रहा है परिवार इस वक्त? तो मुझे लग रहा है कि ये अजीबोगरीब सवाल पूछ रहे हैं। क्या कर रहा है परिवार इस समय? हमने कहा सर रात हो चुकी है और सब लोग सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पे सिपाही जगा हुआ है, तैनात है, तब ये हिंदुस्तान चैन की नींद सो रहा है। मैं उनके इशारे को पकड़ने का प्रयास कर रहा था, पकड़ नहीं पा रहा था। उन्होंने कहा कि सीमा पे, सरहद पे एक सिपाही अपनी जान की बाजी लगा करके रात दिन डटा रहता है, तब हिंदुस्तान चैन की नींद सोता है। ठीक उसी तरीके से आप इस धरती पे जिंदा हो, आपका परिवार चैन की नींद सोया हुआ है। कौन कौन है आपके परिवार में? सब बताया मैं। बोले आपकी पत्नी 18 साल 20 साल जिस परिवेश में पलती है, बढ़ती है, बड़ी होती है, मोहब्बत होता है, लगाव होता है अपने माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, उस जहां को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन एक दौर आता है उसके जीवन में कि वो एक झटके में अपने उस बने बनाए हुए सपने की नगरी को, जिसमें उसने एक एक सांस ली है, एक कतरा कतरा बुना और अपनी जिंदगी के इतने वर्षों पूरे किए, और एक झटके में वो छोड़ करके चली आती है और अपने बाप से नहीं पूछती है कि तंग तो नहीं करेगा, कमा के खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, हैवान तो नहीं है, इंसान तो है ना। कभी नहीं। वो एक भरोसे पे चली आती है, एक विश्वास पे चली आती है। जिस बच्चे को नीरज कुमार सिंह आप जन्म देते हो, आप कल्पना करते हो कि मेरा बेटा जब पैदा होगा, मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, कलेक्टर बनाऊंगा, ये मेरे नाम को रोशन करेगा, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और अपने माँ बाप को लेकर के उन्होंने मुझे बोली, जो बात बोली, नीरज कुमार सिंह दुनिया में हर इंसान को भूल जाना, इस पूरे कायनात को भूल जाना, पूरे मानवता को भूल जाना, भगवान को ही भूल जाना, लेकिन अपने माँ बाप को नहीं भूलना, और खास तौर से उस माँ को नहीं भूलना जिस माँ ने अपने गर्भ से पैदा किया है। क्योंकि सॉरी प्लीज, क्योंकि एक इंसान जब 10 डेसिबल का दर्द, एक इंसान को जब 10 डेसिबल का दर्द होता है, उसके प्राण तड़प तड़प के निकल जाते हैं, लेकिन एक माँ जिस वक्त अपने बच्चे को जन्म देती है, उस वक्त बेहिसाब दर्द को बर्दाश्त करती है। वो 10 डेसिबल नहीं होता, वो 12 डेसिबल, यानी मेडिकल साइंस के भाषा में उसको नापा जाए तो 12 डेसिबल का दर्द होता है। और ऐसे दर्द को बर्दाश्त करने के बाद जब अपने लाल को जन्म देती है, अथाह दर्द को, इसलिए कहा जाता है कि कामयाबी हमेशा दर्द की कोख से पैदा होती है। कामयाबी का कोई शॉर्टकट है ही नहीं है। कभी भी मत सोचना कि बिना किए मिल जाएगा, नो नेवर। कामयाबी हमेशा उतना कीमत मांगेगी, उतना दर्द झेलना पड़ेगा। और जब मां उस दर्द को
झेल करके उस बच्चे को जन्म देती है, और जब बच्चे को किलकारियां मारते हुए देखती है ना, तो सारा का सारा दर्द मां का दूर हो जाता है। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, उसके आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, उसका अश्क दिखता है, ये मेरा है, मेरा ये लाल है, मेरा ये अश्क है। और धीरे 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 उस बेटे के परवरिश में लग जाती है मां। मां उसको बोलती है, बेटा बोल पापा पापा, मां मां बोल। और वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके हर चीज का ख्याल रखती है वो मां होती है। इसको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, वो मां ख्याल रखती है। एक समय के बाद वो हट्टा कट्टा हमारे जैसा बन जाता है। वो बचपन की बातें स्मृति चिन्ह से निकल जाती है समय के साथ। और वैसे तो मां का कोई स्वार्थ नहीं होता, मां का तो कोई इस लालन पालन के पीछे, बड़ा करने के पीछे मां का तो वैसे कोई स्वार्थ नहीं होता। एक ख्वाहिश होती है कि जब हमारे घुटने काम करने बंद कर देंगे, जब हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाएगी, जब हमारी आंखों की रोशनी चली जाएगी, जब हमारा अंतिम समय आएगा, तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा एकमात्र। बस यही ख्वाहिश होती है, बाकी कुछ नहीं होती है। लेकिन आज हिंदुस्तान में वृद्धाश्रम बन रहे हैं। आज जब मां का अंतिम समय आता है और बेटा अपने परवान पे होता है और बेटे का भी बेटा होता है, तो समय बदल चुका होता है। जिस मां ने अपने खाने से पहले निवाला अपने बेटे को दिया था, वही बेटा अपने खाने के बाद निवाला बचता है तो अपने मां बाप को देता है, बचता है तो अपने मां बाप को देता है। जिस मां ने बोलना सिखाया था, बोल बेटा पापा, उस मां ने चुप रहना सिखाया। चुप, अब तू सिखाएगी। साथियों, ब्रह्म मुहूर्त जन्म है, प्रभात बचपन है, दोपहर जवानी है, संध्या बुढ़ापा है, रात मृत्यु है, जीवन बिना रुकी एक यात्रा है। सुबह का सूर्योदय होता है, ये तय होता है कि दोपहर के साथ संध्या और रात होगी, लेकिन जिंदगी के साथ कभी ऐसा तय नहीं होता। जिंदगी का सूरज कभी भी कहीं भी अस्त हो सकता है। एक इंसान सुबह में उठता है, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से मिलकर के काम पे जाता है, देश में जाता है, प्रदेश में जाता है। उसके नन्हे मुन्ने बच्चे उसके वापस आने का इंतजार करते हैं, उसकी पत्नी उसके वापस आने का इंतजार करती है। और ये घटना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक इंसान जाता तो सुबह सही सलामत है और मुस्कुरा के अभिवादन करके जाता है कि बेटा मैं शाम को आऊंगा टॉफी लेकर के। अपनी पत्नी को बोल के जाता है कि मैं शाम को आऊंगा, अपने बाप को बोल के जाता है कि मैं अपनी शाम को आऊंगा। लेकिन उसको क्या पता है कि तू शाम को आएगा कि नहीं आएगा, वो तो विधाता को पता है। और इंसान जाता तो सही सलामत है और शाम को नहीं आता है। शाम को नहीं आता तो कोई टेंशन नहीं होती पत्नी को, अरे 7 बजे, अभी तो 7 ही बजा है ना, आ ही रहे होंगे। 8 बजा फिर भी टेंशन नहीं होती है, चलो कहीं चले गए होंगे, एक आध घंटे लेट आएंगे। 9 बजता है ना, तो धीरे धीरे सोचने लग जाती है, तो फोन लगाती है कि अभी तो नहीं आया है। तो फोन से आवाज आती है कि स्विच ऑफ है, फोन स्विच ऑफ है। दिल की धड़कन बढ़ती जाती है, 10 बजता है, 11 बजता है, फिर पड़ोस में सूचना जाने लग जाती है कि कहीं दिखे थे क्या, किसी को पता है क्या। फिर रात 12 बजता है, फिर तो बेचैनी अपने चरम पे आ जाती है। एक 4 घंटा के नहीं रहने में पूरा परिवार चैन की नींद त्याग देता है। उसके बाद रात 1 बजे के बाद एक दुखद समाचार घर में आता है कि अब तेरा पति जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकता, एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया। अब तेरा पापा कभी वापस नहीं आ सकता, मुंबई बम ब्लास्ट में मारा गया। अब तेरा बेटा कभी वापस नहीं आ सकता, प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो गया। जब इस तरह की दुखद घटना आपके पास आएगी तो आप चैन की नींद सो पाएंगे? मेरे अंतरात्मा से आवाज आई, नहीं सो पाऊंगा मैं, नहीं सो पाऊंगा मैं, क्योंकि मैं विजुलाइज करने लगा, मैं उन घटनाओं को देखने लगा
कि मेरे रहते रहे, मेरे जीते जी जो कद, जो प्रतिष्ठा मेरी पत्नी का है, मेरे बच्चों का है, जो सम्मान परिवार में मेरे बच्चों का है, मरने के बाद तो नहीं मिलेगा। क्योंकि इन सामाजिक कीड़ों को मैं जानता हूं, जो भाई होने का नाटक करते हैं, जो बाप होने का नाटक करते हैं, जो पड़ोसी होने का नाटक करते हैं, इन कीड़ों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। मेरे नहीं रहने के बाद मेरा बच्चा जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है ना, वो सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए तरस जाएगा और एक खिलौने के लिए तरस जाएगा, अपनी हर आकांक्षाओं के लिए तरस जाएगा, उसको पैसा नहीं मिलेगा। और जो पत्नी मेरे साथ सपने बुनते थी ना अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, वो एक साड़ी के लिए तरस जाएगी और बूढ़े माँ बाप जिंदा लाश बन करके धरती पर रह जाएंगे। जब ये चीज मैंने महसूस किया तो मुझे लगा कि दुखों का पहाड़ टूट जाएगा, एक क्षण में परिवार बर्बाद हो जाएगा। तब मैंने बोला क्या करना है। उन्होंने कहा नीरज कुमार सिंह, एक काम करना जीवन में, इस चीज को समझ जाना, आप लोगों के घरों में जाना, लोगों के आरसीएम का कॉन्सेप्ट बताना, लोगों को आरसीएम का प्लान बताना, लोगों के घरों में इनकम भिजवाने का जरिया बन जाना, देने वाला बन जाना। आपकी वजह से किसी घर में 500, किसी घर में 1000, किसी घर में 10,000, किसी घर में 20,000, किसी घर में 50,000, किसी घर में लाख रुपए जाने लगेंगे। गलती से परमात्मा ने यदि आपको बुला लिया तो ये हजारों घर की रोशनी आपके घर में कभी अंधेरा नहीं होने देगी। दैट इज पावर ऑफ आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस का पावर है। और उस दिन के बाद से नीरज कुमार सिंह डिगा नहीं। मेरे बाप ने रोका, नहीं सुना। मेरी पत्नी ने पत्नी रोकी, नहीं सुना। कितना भी विरोध कर लो, तुम करो। आरसीएम की मीटिंग में मैं जाता हूं, तुम नहीं जाती हो। तुम नहीं जाते हो, आप मेरे बाप हो, आप नहीं जाते हो, मैं जाता हूं। इसलिए आरसीएम मैं क्यों करता हूं उसको समझने के लिए भी समझ की जरूरत पड़ेगी। और एक वक्त आया जब मेरे माँ तो मेरी बहुत पहले ही जा चुकी थी दुनिया से। जब मैं छोटा था, उसके बाद बाप को भी समझ में आया, पत्नी को भी समझ में आया, और आज पूरे लोग मेरे ऊपर गर्व करते हैं। तो साथियों, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे लोग हैं आप। और अब मैं अपनी बात यहीं पे विराम करना चाहूंगा। और एक